लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, मतलब ओवरऑल अपने रिलेशन में जितने लोग हैं सबसे बहुत प्यार करते हैं। और उसको रिश्तों का नाम दे के, प्यार का नाम दे के एक ढोंग फैला दिए हैं, उनको बांध के रख दिए हैं। बस वो प्यार का नाम दे देते हैं जबकि वो प्यार नहीं है। ये आप प्यार जिसको बोलते हैं ना, ये नफरत है, नफरत जिसको आप प्यार का नाम दे रहे हैं। अगर आप सच में रियल में प्यार करते ना तो आप किसी को कंट्रोल ही नहीं करते करते पहली बात। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। एक गुलाब का पेड़ है, फूल है, और वो अपने पौधे में लगा हुआ है और खूबसूरत दिख रहा है, खूब अच्छा सा खिला हुआ है। तो जब तक उसमें लगा है कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर आप उसको उसमें से तोड़ देंगे, तोड़ के और हाथ में मुट्ठी में कस के पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद उसका रंग देखिए वो कैसा हो जाता है। तो बस वैसे ही रियल की लाइफ होती है, हर इंसान वैसे ही होते हैं, एक फूल की तरह ही होते हैं कि हर आत्मा को फ्रीडम ही पसंद है। कोई भी आत्मा हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, आत्मा को फ्रीडम ही पसंद है। वो आती ही फ्रीडम में है, आती अकेले है, जाएगी भी अकेले। उसका पर्पस है धरती पे आने का, कुछ करने का, कुछ जीने का। परमात्मा जब धरती पे हमें भेजते हैं तो आत्मा को ये करके भेजते हैं कि किसी का छोटा काम होता है, किसी का बड़ा होता है, या किसी का अपनी ही ज़िंदगी होती है। हर आत्मा की अपनी खुद की ज़िंदगी होती है। तो जिसको लोग क्या करते हैं, रिश्ते में बांध देते हैं और फिर उसको उस पर अपना रोब झाड़ने लगते हैं, उस पर अपना दो वो दिखाने औदा दिखाने लगते हैं कि ये मेरे रिश्ते में जुड़ गया है तो अभी इसको मेरे ही हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे जो इंसान थोड़ा पावरफुल है, चाहे अगर वो पति पावरफुल है तो पत्नी पे अपना रोब झाड़ता है, पत्नी पावरफुल है तो अपने पति पे रोब झाड़ती है, माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चे पे रोब झाड़ते हैं। कहते हैं कि तुम्हें मेरे ही हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे ही हिसाब से जीना पड़ेगा, जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। ये प्यार है? ये कौन सा प्यार है? ये प्यार नहीं है। ये एक अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। जो चीज, और इसको जो जिसको आप प्यार बोल रहे हैं ना, ये प्यार नहीं है। इसको क्या करते हैं आप कि सामने वाले को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो आपके खिलाफ कुछ करे। वो आपका मकसद ये है कि वो अपने लाइफ में अपने हिसाब से न जिए। तो ये प्यार नहीं है ये। क्योंकि अगर आप रियल में प्यार करते तो उसको फ्रीडम दे देते। अगर आपका बेटा है, अपनी लाइफ में वो कुछ करना चाहता है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम ऐसा करोगे तो समाज ये बोलेगा, तुम ये करोगे तो लोग ये बोलेंगे, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे पूर्वज लोग, हमारे पुरखे पुरनिया लोग यही करते आए, तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। ये कौन सा प्यार है? आप उसको प्यार नहीं कर रहे, आप अपने बंधन में उसको इस कदर जकड़ लिए हैं ना कि उसकी आत्मा हर दिन पीड़ित हो रही है, हर दिन घायल हो रही है, लहूलुहान होती है। आप उसका शरीर नहीं देख रहे हैं, उसकी अंतरात्मा बहुत घायल हो रही है, क्योंकि आप उस पर इसलिए रोब झाड़ रहे हैं क्योंकि अभी आपका बेटा कमज़ोर है, अभी आपकी पत्नी कमज़ोर है, अभी आपका पति कमज़ोर है। मतलब कि आप अभी उससे ऊपर लेवल पे हैं, इसलिए आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप उस आत्मा को बांध रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तो कल को जब वो आत्मा पावरफुल हो जाएगी, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जब अपने पेरेंट्स को तकलीफ देता है तो लोग कहते हैं कि कितना नालायक बेटा है, अपने पेरेंट्स को तकलीफ दे रहा है, इसको इसकी ये कदर नहीं पेरेंट्स की। पेरेंट्स वेरेंट्स कुछ नहीं होता। आप जब वो कमज़ोर था आपका बेटा, वो एक आत्मा ही है, शरीर से मत जोड़िए, आप आत्मा को देखिए, क्योंकि आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है। और जब आप पावरफुल थे, जब आपके अंदर जान था, शक्ति था, तब आपने कमज़ोर बेटे पे अपना रौब दिखाया, अपना रौब झाड़ा, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल किया। तो आप जब कमज़ोर हुए, तब जब वो उसके अंदर पावर आई, वो शक्तिशाली हुआ, तो वही चीज़ उसकी आत्मा आपके साथ करती है। इसलिए करती है कि आपने उसको पीड़ा पहुंचाई, आपने उसको तकलीफ दिया, तो उसकी आत्मा जो घायल है, वही चीज़ आपके अपने पेरेंट्स के साथ करती है, जिन जिन लोगों ने किया था उसके साथ करती है। उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा उसके साथ करती है। तो कभी भी लाइफ में किसी भी आत्मा को कंट्रोल मत करिए, चाहे वो आपका पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो। आत्मा जब आती है ना तो वो अपना कोई ना कोई मिशन पे आती है, कोई ना कोई पर्पस लेके आती है। तो उसको परमात्मा फ्रीडम में देखना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा भी फ्रीडम में देखना चाहते हैं। अगर कोई आत्मा को कोई कंट्रोल करके रखना चाहता है, उसको अपने हिसाब से जीने नहीं देना चाहता, उसकी लाइफ में जो इच्छा करने नहीं देना चाहता, तो पहली बात क्या है कि जिस भी इंसान को अगर आप कंट्रोल में कर रहे हैं,
उसकी लाइफ का कोई मकसद है धरती पे आने का, जो कि आप उसको करने नहीं देना चाहते, उसकी लाइफ में अड़ंगा बन के खड़े हैं, तो उसके कर्म की सज़ा उसको आपको मिलेगी। जितना आप उसके पर्पस में डिले करेंगे, लेट करने करेंगे, उतनी ही सज़ा आपको मिलेगी बाद में। फिर आप लोग कहते हैं कि हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। सज़ा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं उसी की सज़ा मिल रही है। आप ये देखा करिए कि आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जिसको आप कहते हैं कि हमारा परिवार है, परिवार आपका अपना ही है। अगर वो आपके साथ अपना आपका रिश्ता उससे है लाइफ टाइम का, तो वो कुछ भी कर ले, आपसे उसका रिश्ता नहीं टूटेगा। वो आपकी लाइफ टाइम ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। और अगर आपका कुछ टाइम का ही रिश्ता उसके साथ है, तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपसे दूर हो ही जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि प्रकृति का कुछ नियम है, कुछ रूल है, जिसको आप या हम नहीं बदल सकते। चाहे आप जी जान लगा लीजिए, नहीं बदल सकते। अगर किसी आत्मा का कुछ मकसद है करने का और आप उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, नहीं उसको करने दे रहे हैं, तो उसको आप जितना लेट करने दें, वो तो फिर भी परमात्मा उसको करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि उसका मकसद ही है वो करने का। तो वो लेट होगा उसको जितना भी। अगर आप लोग जो भी उसके लाइफ में रोड़े बन के अड़ंगा डाल रहा है, उसको डिले हो रहा है वो चीज़ काम करने में, तो उसके लिए उसका पनिशमेंट, उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वजह से उसको लेट हुआ। जो काम वो आज कर सकता था, वो काम वो कल उसको लेट हो गया, पीछे चला गया, थोड़ा उसका टाइम वेस्ट हुआ। तो उसके जितना टाइम नुकसान हुआ, जितना उसको इसकी आत्मा को दुखाए आप, वो सारा सज़ा आपको मिलेगी। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी कहते हैं ना लोग, हम तो अपनी लाइफ में कुछ पाप ही नहीं किए, कुछ गलती नहीं किए, फिर क्यों सज़ा भुगत रहे हैं। सज़ा इसी की मिलती है। किसी भी आत्मा को मत बांधिए, चाहे आपका बेटा हो, आपका पत्नी हो, पति हो, कोई भी रिश्ता हो, सबको फ्रीडम दीजिए। भाई आत्मा हमारे साथ जुड़ी है, तो उसको ऐसे ही उसमें वो अपने मन से जुड़ी है, तो उसको तभी भी वो खुश रहेगी, तभी आपके घर में सुकून शांति रहेगी, जब वो अपने हिसाब से जिएगी, उसको अपनी फ्रीडम मिलेगी कि उसकी भी अपनी कुछ इच्छा है, कुछ ज़िंदगी है। चलिए, आप जैसे कि फीमेल की ही मैं बात कर रही हूँ, फीमेल को मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का, कुछ करने का, तो क्या करते हैं उनके घर वाले, परिवार वाले, नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम औरत हो, तुम जाओगी, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों? ये तो रोब ही हुआ ना, ये तो उस आत्मा पे कंट्रोल करना ही हुआ ना, कि तुम मेरे कंट्रोल में हो, मैं चाहूँगा तो तुम जाओगे, नहीं चाहूँगा तो नहीं जाओगे। या तो आपका छोटा बच्चा है तो भी वो कमज़ोर है, तो वो आप रोज़ झाड़ते हैं, तो उस पर क्या है कि आप उसको कंट्रोल करके रखते हैं, और आप कहते हैं कि ये प्यार है। और वही चीज़ आपके साथ कोई कहे, आपकी पत्नी ही बोल दे कि अपने पति को कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करना, क्या कोई पति मानेगा? पहली बात तो मानेगा नहीं, और अगर मान भी गया तो भी वो आत्मा, उसको फिर पता चलेगा कि हाँ, ये अगर किसी के कंट्रोल में रहो तो कैसा फीलिंग आती है, कैसा लगता है, कितना आत्मा दुखती है, कितना घायल होती है। और शरीर तो मर जाता है, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर कुछ नहीं करती है। हमारी आत्मा जितने लोगों ने उस पर एक छप जाता है, जिस चीज़ किसी ने उसके साथ जो जितनी प्रताड़नाएं की थी, वो सब कुछ रिटर्न बैक उसके साथ वो रिटर्न करती है। और लोग इसी को नहीं समझते। इसीलिए कोई भी रिश्ते में है तो उसको उसकी फ्रीडम दे दीजिए। वो जो भी है रिश्ते में, उसको उसकी लाइफ जीने दीजिए। वो आपका है तो रहेगा, नहीं है तो आप भी तब कितना भी कुछ कर लेंगे, नहीं रहेगा। हर आत्मा का कुछ कर्म होता है, जिससे जिससे उसका कर्मा जुड़ा होता है, उससे उसके साथ उसका लगाव होगा, जुड़ेगा। अपने अपने टाइम पे वो आता जाएगा, करता उसके साथ भुगतेगा, रहेगा, जुड़ेगा, टूटेगा, सब होगा। तो आप ऐसा ही समझिए कि हम एक आत्मा है और शरीर कुछ नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा ही कर रहे हैं। आप ना कर रहे हैं ना मैं कर रहा, कोई नहीं करता। ऊपर वाला पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके भेजा है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जब किसी चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते तो क्यों किसी पे अपना रोज झाड़ना। सबको अपनी अपनी लाइफ जीने दीजिए। जो जिसकी जितना अच्छा करेगा तो उसके कर्म, बुरा करेगा उसके कर्म। आपका घर के लोग हैं, गलत कर रहे हैं, आप एक बार दो बार समझा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं समझ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी कर्म है, उसको छोड़ दीजिए। कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसके कर्म है, उसमें आपका नाम होगा, आपका उसका अच्छा होगा। और अगर वो गलत कर रहा है तो उसके कर्म है, उसको भुगतना भी उसी को पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहा है तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये झूठे दिखावे के चक्कर में ना, आज का रिश्ते नातों के चक्कर में लोग इतना
पीड़ा दे रहे हैं, आत्माओं को इतना परेशान करके रख दिए, किसी की ज़िंदगी ही नहीं किसी को जीने दे रहे हैं, सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और एक रिश्तों का नाम दे देते हैं, प्यार का नाम दे देते हैं, समाज का नाम देते थे, जो कि कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज़ का। जिस समाज के को आगे रख के लोग कहते हैं, उसी समाज को अगर आप पीड़ा में हो गए, तकलीफ में आ गए, वही समाज आपको कभी आगे कभी किसी चीज़ में हेल्प किया है तो बताइए? करेगा भी, एक दिन 2 दिन करेगा। जब भी आपका साथ देगा आपका परिवार ही देगा। जिस परिवार को आप समाज के आगे रख के उसको कुछ लाइफ में करने नहीं दे रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं समाज के चक्कर में, तो वो समाज आपको ठुकरा देगा, समाज आपका साथ नहीं देगा। कल आपका बेटा बेटी या परिवार में जो भी है सक्सेस होगा, ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। अगर आपने उसके साथ अच्छा किया तो ज़िंदगी भर आपके गुणगान गाता फिरेगा, और उसका कर्मा भी आपका फल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपने उसको सपोर्ट किया। तो अगर कर सकते हैं तो सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो भी किसी को खींचिए मत, चाहे आपके परिवार के हों या बाहरी लोग हों। किसी के लाइफ पर्पस में, सोल पर्पस में अड़ंगा नहीं बनना चाहिए। ये बहुत बड़ा कर्मा होता है जिसका परमात्मा कभी माफ़ नहीं करते, बहुत बड़ी इसकी सज़ा मिलती है, और वो कई जन्म तक भुगतना पड़ता है। तो इस पाप, इतने बड़े पाप करने से बचिए, आत्मा को फ्रीडम दीजिए, उसको उसका सोल पर्पस करने दीजिए, उसको खुशी से जीने दीजिए। जब तक है जीने दीजिए, जाना तो है ही है। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम नमः शिवाय।